राम राम जी सभी साथियों को। आरजेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज हम करेंगे भारत में मंत्रिपरिषद की सूची। और आपको सभी अपडेटेड डाटा डाटा दिया जाएगा यहाँ पर। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद की सूची है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ फैक्ट है, इन्हें ध्यान से एक बार सुनना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद 2022-23। तो प्यारे दोस्तों, जैसे 2019 के आम चुनाव में जो नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी बीजेपी की तरफ से, उनको प्रधानमंत्री का दोबारा से कैंडिडेट के तौर पर उठाया गया था बीजेपी की तरफ से। तो उन्होंने 30 मई को मंत्रिपरिषद के साथ अपनी शपथ ली थी, अपने पद की शपथ ली थी एज ए प्रधानमंत्री। तो जो भारत के संविधान के अनुसार है, उसमें मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा सांसदों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और जो ये वर्तमान में अपनी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, उसकी वर्तमान शक्ति है जो वो 543 सदस्यों की है। और इसीलिए मंत्रिपरिषद 81 से अधिक नहीं हो सकती। और शपथ ग्रहण के समय मंत्रिपरिषद में पीएम और 63 मंत्री शामिल थे। और जो 2023 की मंत्रिपरिषद है उसमें 29 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य स्वतंत्र प्रभार और 47 राज्य मंत्री हैं। और विभागों का वितरण शुक्रवार 31 मई 2019 को किया गया था। आइए चलिए शुरू करते हैं भारत के कैबिनेट मंत्री 2023। देखते हैं इनकी एक बार लिस्ट। तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी। तो जो श्री नरेंद्र मोदी है वो भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही है, साथ ही में इनके पास किस किस चीज़ का चार्ज है, कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास, देख लेते हैं एक बार। इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग तो है ही है। उसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी श्री नरेंद्र मोदी के पास ही है। और जो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। नेक्स्ट श्री अमित शाह, जो गृह राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्री है, और ये गांधीनगर गुजरात से चुने गए थे। नेक्स्ट है श्री नितिन जयराम गडकरी। इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांति सी ला दिया है। आप देखते होंगे कि राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने अच्छे बने हुए हैं इस टाइम। तो ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से जीते हुए हैं। नेक्स्ट है श्री राजनाथ सिंह। तो श्री राजनाथ सिंह वो हमारे रक्षा मंत्री हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश सीट से जीते हुए हैं। नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये हमारी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं, जो ये राज्यसभा एमपी है कर्नाटका से। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, किसान बिल का मुद्दा उठा था तो इनका नाम आ ही रहा था बार बार। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, और ये मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से विजयी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री। आजकल इनके बहुत ज़्यादा चर्चे आप टीवी में, अखबारों में देखते होंगे। बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं। इनकी विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। श्री अर्जुन मुंडा, जो अर्जुन मुंडा है वह जनजाति मामलों के मंत्री हैं, और ये खुंटी झारखंड से विजयी हुए हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ये हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। और जो अल्पसंख्यक मामलों का डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं को सौंपा गया है। ये अमेठी उत्तर प्रदेश सीट से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा था और वहीं से जीती थी। श्री पीयूष गोयल, ये हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री भी श्री पीयूष गोयल ही हैं। और ये राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट रहेगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं हमारे देश के। और जो कौशल विकास और उद्यमिता का डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं को सौंपा गया है। ये राज्यसभा एमपी है मध्य प्रदेश से। श्री प्रहलाद जोशी, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं।
कोयला मंत्री और खनन डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं को सौंपा गया है। यह धारवाड़ जो कि कर्नाटका में पड़ता है वहाँ से विजय हुए थे। नेक्स्ट है श्री नारायण तातुराणे, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, जो कि राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। श्री सर्वानंद सोनोवाल ये आयुष मंत्री हैं और इसके अलावा बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है, जो कि माजुली असम से हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और जो ये खड़े हुए हैं ये टीकमगढ़ के एमपी हैं मध्य प्रदेश से। श्री गिरिराज सिंह ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, बेगूसराय बिहार से चुनाव लड़ा था इन्होंने और वहाँ से इन्होंने अच्छे वोटों से जीत भी हासिल की थी। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ये हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और जो इस्पात मंत्रालय है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। ये राज्यसभा एमपी है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट रहेगा श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव को तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं। इसके अलावा संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और ये राज्यसभा एमपी है ओडिशा से। नेक्स्ट रहेगा श्री पशुपति कुमार पारस, जिनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, जो हाजीपुर बिहार से विजय हुए थे। नेक्स्ट रहेगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जोधपुर राजस्थान है। नेक्स्ट रहेगा श्री किरण रिजिजू, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको सौंपा गया है और ये अरुणाचल प्रदेश वेस्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से ये खड़े हुए थे। श्री राजकुमार सिंह ये हमारे देश के ऊर्जा मंत्री हैं और इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। ये आरा बिहार में पड़ता है, जो वहाँ से अपना चुनाव लड़े थे। श्री हरदीप सिंह पुरी इनको तो आप जानते ही होंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है और इसके अलावा जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है वो भी इनको सौंपा गया है। ये राज्यसभा एमपी है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखते हैं हम श्री मनसुख मंडाविया, इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। श्री भूपेंद्र यादव इनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है और इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। यह भी राज्यसभा एमपी है राजस्थान से। नेक्स्ट रहेगा श्री महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास भारी उद्योग मंत्रालय है और ये चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट रहेगा श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मत्स्य पालन मंत्रालय और इसके अलावा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास है। ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। नेक्स्ट रहेगा श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास संस्कृति मंत्रालय है और पर्यटन मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास है जो करेगा वो मंत्रालय भी इन्हीं के सौंपा गया है। ये सिकंदराबाद तेलंगाना से चुनाव लड़ा था इन्होंने। नेक्स्ट रहेगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है और युवा मामलों और खेल मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, उनकी सूची देखते हैं उनके विभागों सहित। तो पहला नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह, ये हरियाणा से हैं और इनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है और इसके अलावा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है। इसके बाद आता है श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2023 राज्य मंत्रियों की सूची उनके विभागों सहित। तो जो पहला है वह है श्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों में राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
हैं। इसके अलावा कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है श्री श्रीपाद येसो नाइक, जिनके पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और पर्यटन मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। अगला देखते हैं श्री फगन सिंह कुलसे, इनके पास इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। श्री अश्विनी कुमार चौबे, जो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनको संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है और संस्कृति मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है। जनरल वीके सिंह, जो कि सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड हैं, उनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद है। श्री कृष्ण पाल, इनके पास विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और भारी उद्योग मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद है। नेक्स्ट देखते हैं श्री दानवे राव साहब दादा राव, तो इनके पास रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और इसके साथ ही कोयला मंत्रालय में और खान मंत्रालय में भी इनके पास राज्य मंत्रालय का पद है। इसके बाद आते हैं श्री रामदास अठावले, इनके पास भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है। इसके बाद आता है साध्वी निरंजन ज्योति, जिनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और इसके साथ ही इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद है वो संभाला हुआ है। नेक्स्ट रहेंगे डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, जिनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद है। इसके बाद आते हैं श्री नित्यानंद राय, जिनके पास गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है। इससे नेक्स्ट आते हैं श्री पंकज चौधरी, जो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला हमारा रहेगा, उनका नाम है श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों में राज्य मंत्री हैं। फिर आते हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट रहेगा श्री राजीव चंद्रशेखर, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और इसके अलावा इसके साथ ही इनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। नेक्स्ट रहेंगी सुश्री शोभा करंदलाजे, जिनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इसके बाद रहेंगे श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। नेक्स्ट रहेंगी श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश, जिनके पास कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है। अगला हमारे रहेंगे श्री वी मुरलीधरन, जो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद जो हमारा रहेंगे उनका नाम रहेगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जिनके पास विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और इसके साथ इन्होंने संस्कृति मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद संभाला हुआ है। उसके बाद रहेंगे हमारे पास श्री सोम प्रकाश, जिनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है। नेक्स्ट रहेंगी श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इससे नेक्स्ट रहेगा श्री रामेश्वर तेली, जिनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है और इसके साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। फिर रहेंगे श्री कैलाश चौधरी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर हमारी आएंगी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर नाम आ जाएगा श्री ए नारायण स्वामी का, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर आते हैं श्री कौशल किशोर, जो कि आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।
इसके बाद आते हैं श्री अजय भट्ट, जो कि रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर आसीन हैं। फिर आते हैं हमारे श्री BL वर्मा, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है, और इसके साथ ही इन्होंने सहकारिता मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं श्री अजय कुमार, जो कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर आते हैं श्री देवू सिंह चौहान, जो कि संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद आते हैं श्री भगवंत खूबा, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया हुआ है। फिर आते हैं श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, जो कि पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद आती हैं सुश्री प्रतिमा भौमिक, जिनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद जो आते हैं उनका नाम है डॉक्टर सुभाष सरकार, जो कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर आते हैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, जो कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट रहेंगे हमारे डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। फिर हमारे आते हैं श्री विश्वेश्वर टुडू, जिन्हें कि जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है, और साथ ही में जल शक्ति मंत्रालय में ये राज्य मंत्री के पद पर आसीन है। उसके बाद आते हैं श्री शांतनु ठाकुर, जिन्हें कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। अंत में रहेंगे हमारे डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र पाई, जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है, और इसके साथ ही आयुष मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। और इसके बाद रहेंगे हमारे श्री जॉन बारला, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री पद मिला हुआ है। नेक्स्ट रहेंगे हमारे डॉक्टर L मुरुगन, जिन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है, और इसके साथ ही ये सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी मंत्री का पद है वो ग्रहण किए हुए हैं। हमारे लास्ट हैं जो रहेंगे कि श्री निशित प्रमाणिक, जिन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है, और युवा मामले और खेल मंत्रालय में भी राज्य मंत्री पद इन्हें मिला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जो ये जितने भी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, मैंने आपको सभी वो एक ही वीडियो में उनके मंत्रालय सहित करवाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मुझे पता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेगा, जो कि क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप ये वीडियो थोड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपके लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हमें एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए करंट अफेयर लेके आएंगे। तब तक के लिए राम राम।